अब हम इसे टेस्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार चिकन। मसालेदार चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 6 प्याज और 3 लहसुन की पोटी ली है। तो सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से छील कर इसे हम काट लेंगे। देखिए, हमने प्याज को छील लिया है। अब हम इसे काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने प्याज को काट लिया है। इसी तरह हम बाकी बचे प्याज को भी काट लेंगे। देखिए, हमने प्याज को काट लिया है और जो लहसुन की 3 पोटी ली थी उसे अच्छे से छील लिया है और अदरक को अच्छे से साफ कर लिया है। इसके अलावा हमने 2 प्याज को बारीक काट लिया है। इसे हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे। दोस्तों, हम बारीक कटे हुए प्याज और अदरक और लहसुन को सिलबट्टे पर पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम अदरक को पीसना स्टार्ट करेंगे। अदरक को पीसने से पहले इसे बारीक कूट लें। देखिए, हमने इसे अदरक को बारीक कूट लिया है। अब हम इसे पीसना स्टार्ट करेंगे। अदरक को हम बहुत ही बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमने अदरक को बारीक पीस लिया है। अब हम इसके बाद लहसुन को पीसना स्टार्ट करेंगे। लहसुन को भी हम बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमने लहसुन को बारीक पीस लिया है। इसके बाद हम जो बारीक कटे हुए प्याज हैं उसको पीसना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने अदरक, लहसुन और प्याज को पीस लिया है। अब हम इसके बाद मसालेदार चिकन बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम मसालेदार चिकन को आग पर बनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे गोईठे और लकड़ी का आग जला लिया है। अब हम इस पे भगोने को रख देंगे और भगोने को गर्म होने देंगे। देखिए, भगोना गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। हमने यहाँ पे 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है। देखिए, हमने भगोने में तेल डाल दिया है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेज़पत्ता और लाल मिर्च डालेंगे।
इसके साथ ही हम यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे ब्राउन भूनने देंगे। प्याज को हमें ब्राउन भून लेना है। देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मसालों में गरम मसाला लिया है। इस गरम मसाले में हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ पीसे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम प्याज में डालने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से एक घोल तैयार कर लेंगे। देखिए हमने मसाले का घोल तैयार कर लिया है। अब हम इसे भुने हुए प्याज में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर भुनेंगे। देखिए दोस्तों मसाला भुना चुका है। अब हम कैसे जानेंगे कि मसाला पूरी तरह से भुना चुका है? तो जब मसाला और तेल अलग हो जाए तो जान लीजिए कि मसाला अच्छी तरह से भुना चुका है। अब हम इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। मसाला पूरी तरह से भुना चुका है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर और कुछ लहसुन के पोटी डालेंगे छिले हुए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर पूरी तरह से गल न जाए। देखिए टमाटर गलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। देखिए हमने इसमें चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसे अब ढक देंगे और ढककर पकाएंगे। इसे हम थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। देखिए हमने इसे चला लिया अच्छे से। अब हम इसे ढक देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। हम इसे थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। देखिए हमने इसे थोड़ी देर पका लिया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिक्स करेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से चलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और इसे पकने देंगे थोड़ी देर। देखिए हमने इसे थोड़ी देर भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम आधी गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसे ढक देंगे और लगभग 10 मिनट पकने देंगे। देखिए दोस्तों, मसालेदार चिकन बनकर तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, मसालेदार चिकन बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे।